दिसंबर 2020 कन्या लग्न एवं कन्या राशि आपके लिए मासिक राशिफल क्या का योगा योग बना है, क्या शुभाशुभ परिणाम देना चाहते हैं, इसे हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम जाने धन स्थान पर स्वगृही शुक्रदेव आपकी धन की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। कुटुंब रिश्तों से अच्छे बनाव है और वे 11 तारीख को घर बदल देंगे। तीसरे स्थान पर सूर्य, केतु और बुध तीनों की युति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे अनायास खर्चे निकल आएंगे जो यात्राओं में खर्च हो, छोटे भाई बंधों के ऊपर खर्च हो। और पंचम स्थान में बहुत स्पेशल योग बना है, क्योंकि यहाँ पर एक केंद्र त्रिकोण का मिलन हो रहा है। गुरुदेव की नीच भंग हो रही है। शनिदेव बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हैं, जो एक राजयोग को भी जन्म दे रहे हैं, जो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। सातवें घर में मंगल देव विवाद झगड़ों को जरूर दिखा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी बना रहे हैं, लेकिन 24 दिसंबर के बाद वह स्थिति अपने आप समाप्त हो जाएगी। और राहुदेव भाग्य स्थान में उतार चढ़ाव को दिखाने वाले, वो तो उतार चढ़ाव दिखाएंगे ही, पिता की तरफ से कुछ परेशानी और समस्याएं दिखेगी। अब देखते हैं कि आपके लिए विस्तार से क्या कहता है राशिफल। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बात होती है बिजनेस की, तो उतार चढ़ाव तो पूर्व से मची हुई है। बिजनेस आपके बहुत अच्छी स्थिति में नहीं चल रहे हैं, और जो नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं उन्हें अभी रुकना चाहिए, कम से कम 24 दिसंबर तक। कहीं ऐसा न हो कि बिजनेस प्रारंभ करें और आपको घाटे दिखने लगे, हानि होने लगे। और यहाँ पर ऋण लेकर के बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छे संकेत नहीं है। शनिदेव की दृष्टि आपके बिजनेस में अवरोध, विघ्न, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और जो बिजनेस नया करना चाहते हैं, पूर्व से प्लानिंग बना रहे हैं, उनका प्लानिंग भी टलता हो जा रहा है। आप नए वर्ष में ही बिजनेस शुरू करें, यह बहुत अच्छा रहेगा। जब बात होती है आपके जॉब की और पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में आपके झगड़े और विवाद बने हुए हैं। पार्टनरशिप से लाभ की जगह हानि बनी हुई है, जिसके कारण आपने अपने पार्टनरशिप को तोड़ने का निर्णय लिया है। यह टूट सकता है। नए पार्टनरशिप बनाने की बात जब होती है, तो नए पार्टनरशिप अभी बनते नहीं दिखते हैं, बात जमती नहीं है। जब भी आप शुरू करते हैं तो आपको मन में संशय होता है, यह पार्टनरशिप नहीं चलेगा। इसलिए आप इस वर्ष पार्टनरशिप भी नए छोड़ दें, कोई नए पार्टनरशिप में बिजनेस भी ना करे तो अच्छा है। 2021 में आप शुरू करें। आगे जॉब के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा संकेत अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा संकेत 17 दिसंबर के बाद जितने भी जॉब से जुड़े हुए पेंडिंग कार्य है, आप देखेंगे स्वतः बन गए। आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं और आपका कोई यदि रिजल्ट इंटरव्यू हो चुका है और फंसा हुआ है, आप जानेंगे 17 दिसंबर के बाद वह आपको प्राप्ति होगी। किसी भी जॉब का आप इंतजार कर रहे हैं कि वहां से मुझे लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर, तो आप जान ले 17 तक नहीं मिलने वाली है, 17 दिसंबर के बाद स्वतः मिलेगा। इसका अर्थ यह होता है कि जॉब संबंधित शुभता 17 के बाद है और 17 के बाद आपको मिलेगी जॉब। नए जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन से जुड़े हुए जो कार्य है वो भी संपन्न होंगे। जो विघ्न, बाधा और रुकावट हुआ अपने आप खत्म होंगे। शिक्षा की बात है तो जान ले कन्या लग्न एवं कन्या राशि आपके लिए सबसे अच्छा दिसंबर माह में शिक्षा का शुरुआत। आप पूरे वर्ष की बात करते हैं तो आप जान ले यह 2021 आपके लिए एक चीज देने आया है, शिक्षा। नवीन शिक्षा, शिक्षा में कुछ रिसर्च, शिक्षा में कुछ बड़े होना, शिक्षा में कुछ नए जुड़ना,
या एक शिक्षा के साथ साथ दूसरे शिक्षा का चलना, ये सारे स्थिति आपके लिए बहुत शुभ और योगायोग बन गए हैं। इसलिए पूरे 2021 आप स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा करेंगे। उसमें आपको नाम भी प्राप्ति होगी और कहीं कहीं अवार्ड भी मिलेंगे। शिक्षा के लिए बहुत सुंदर संकेत है। जब बात होती है रिश्तों की, तो आपके रिश्ते नाते बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। कुछ उतार चढ़ाव बनी हुई थी। 11 के बाद जिन रिश्तों में मनमुटाव झगड़े थे वह बड़े रूप ले सकते हैं और 24 तक वह स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। ऐसा लगेगा कि वह रिश्ता टूट चुकी। खास तौर पर पति पत्नी की बात की जाए, जो दाम्पत्य सुख की बात हो, वहां यह स्थिति बड़ी गंभीरता से बनी है। भारी उतार चढ़ाव, टूटने की स्थिति बनी हुई है। लेकिन दोषी कौन है, यह महत्वपूर्ण है। यदि सच पूछा जाए तो इसमें दोषी आप स्वयं है, क्योंकि तीसरे घर का स्वामी मंगल देव आपके विवाह को तोड़ने में लगे हैं। यदि आप 24 दिसंबर तक अपना निर्णय को ना ले और किसी और से निर्णय ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सारा वैवाहिक जीवन को खत्म करने का श्रेय आपके माथा पर मढ़ा जाएगा और गलती भी आपसे ही हो रही है। इसलिए सुधारना आपको ही चाहिए। सुधार में सबसे अच्छी बात है कि आप 24 तारीख तक आप कोई एक्शन ना ले, रिएक्शन ना ले और मुंह बंद रखें। यही आपका रिमेडी है। 24 के बाद सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। नए विवाह की बात यदि की जाए तो यह स्थिति बनी हुई है। 24 तक कोई उपाय नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि कन्या राशि और लग्न वालों के लिए 2021 में विवाह के योग बनेंगे और विवाह होगी भी। लेकिन जब बात होती है विवाह में प्रेम प्रसंग की, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रेम प्रसंग के योग तो पूर्व से बने हुए हैं और चल भी रहे हैं। अब तो उन्हें विवाह में बदलनी ही होगी। खास तौर पर कन्या लग्न वालों के प्रेम प्रसंग विवाह में बदलेंगे और उनकी शादी प्रेम विवाह ही होगी, ऐसा संकेत दिखता है। और अरेंज मैरिज की बात, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ आप अपने लिए जीवन साथी ढूंढने जाते हैं तो एक बात याद रखेंगे, जहां आपने अपना मत रखा कि मुझे यह पसंद है जीवन साथी, मैं इसी से विवाह करूंगा या करूंगी, तो निश्चित जाने वहीं शादी होगी, क्योंकि आपकी विवाह में आपका अपना प्रेम या अपना मत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विवाह के योग बनेंगे और होंगे भी। यह तो योग चालू हुई है, लंबे समय तक चले। जब संतान की बात हो, संतान पर अच्छे योग बने हैं, शुभाशुभ योग बने हैं, राजयोग तो संतान को ही फल देने वाले हैं और आपके प्रेमी को ही फल देने वाले हैं। तो क्या दिखेगा प्रेम प्रसंग में, तो प्रेमी को बहुत अच्छी स्थिति मिले जा रहे हैं। उन्हें जॉब की प्राप्ति हो सकती है, उनके कोई मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उनकी स्थिति में परिवर्तन जो अच्छी दिशा में। संतान के साथ भी एक बड़ी बात बनी हुई है। कुछ संतान आपके हैं जिनकी करियर से जुड़ी समस्या है, कुछ संतान है जिनके विवाह से भी जुड़ी समस्या है। तो विवाह से जुड़ी समस्याएं समाप्त। रह गई बात करियर की, तो 2021 में वह भी समाप्त होगी। दिसंबर में तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन राजयोग तो लंबी समय तक है, वह तो आपको देगा ही। संतान के भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है। जब बात होती है आपके प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई, धन से जुड़ी हुई, तो आप जाने पंचम स्थान में बना हुआ योग आपको शेयर मार्केट से बड़े लाभ का संकेत देता है। आपके अपने निर्णय, जिस शेयर को परचेज करने में आपने अपना निर्णय लिया, वही शेयर आपको लाभ दे बैठेगा। इसलिए शेयर खरीदने में, आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, आप हमेशा ध्यान रखें, अपना निर्णय रखें, आपको जो भी समझ में आवे वही खरीदें। निश्चित वह धन दे के जाएगा
और यह शेयर से आपको लंबी समय तक धन पाने का योग है। कोई यदि शेयर फंस जाता है तो आप उसे छोड़ दे, बाद में वह आपको धन दे के जाएगा। जब संपत्ति की बात हो तो निश्चित तौर पर संपत्ति आपके लिए बहुत अच्छे योग आयोग में है, इसलिए प्राप्ति होगी। राजयोग कारक में है। संपत्ति से जुड़ी हुई जो कामनाएं थी आपको कि मुझे कोई अपना घर हो, छोटी या बड़ी ही सही, लेकिन वह 20 नवंबर से ही योग चालू हो चुके हैं और प्राप्ति होगी। और यदि आप इस अवधि में अपने कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप जानेंगे जो आपने दाम रखा है उससे कहीं बढ़ के आपको दाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी से धन भाव में राजयोग बनाए हैं प्रॉपर्टी का स्वामी। इसलिए इस पूरे वर्ष में प्रॉपर्टी बेचने के उपरांत काफ़ी धन की प्राप्ति होगी और जो प्रॉपर्टी क्षेत्र में जुड़े हैं उनके लिए बहुत धनदायी समय है। इसी एक वर्ष में तो वो पाएंगे कि प्रॉपर्टी से बहुत धन कमाए। कन्या लग्न, कन्या राशि, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्षेत्र में आपके लिए बहुत गोल्डन समय है। धन संचय की बात हो तो आपके लिए 11 तक कुछ संचित हो सकते हैं, लेकिन 11 के बाद उतार चढ़ाव बनी हुई है, खर्च बने हुए हैं। खास तौर पर छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्च होंगे और यात्राएं में काफ़ी खर्च होगी। खर्चा तो बनी हुई है। जब आपके हेल्थ की बात होती है तो एक बात स्पष्ट है, हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम जो भी उतार चढ़ाव बनी हुई है आप 17 के बाद अच्छी स्थिति में पाएंगे। 17 के बाद आपका बुध की राशि परिवर्तन के उपरांत आपको बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो रही है और जो भी रोग परेशान कर रहे थे वह दबते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान समय में पाइल्स से जुड़े हुए, प्राइवेट पार्ट से जुड़े हुए, कंठ से जुड़े हुए, लंग्स से जुड़े हुए स्थितियों में आपको सावधान रहनी चाहिए। इस माह उससे बच के रहें। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर कि आपको कंपटीशन के माध्यम से जॉब कब प्राप्ति होगी। 2021 में निश्चित प्राप्ति होगी। राजयोग बने हैं। आपके किसी तरह की प्रॉपर्टी संबंधित लिटिगेशन मुकदमा है या कोई भी झगड़े मुकदमे चल रहे हैं तो वह 2021 में आपके क्लियर होंगे। दिसंबर खाली जाएगा। और बाहर जाने की बात हो तो लंबी यात्राओं के लिए आपके पास समय सिर्फ 15 दिसंबर तक है। 15 दिसंबर तक आप यात्राएं कर सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद आपका रिटर्न जर्नी है। इसका अर्थ होता है कि आप बाहर हैं तो अपने घर वापस आएंगे। यह योगायोग बनी है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि दिसंबर का राशिफल आपके लिए क्या शुभाशुभ योगायोग लाए। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।